वेलकम टू DPM 99 LRDI सेक्शन। आज का DPM क्या बोल रहा है? A group of four friends, namely A, B, C, D, sits around a square table, not necessarily in the same order. Square table है, चार लोग हैं. Exactly one person sits on the each side, and everyone is opposite to exactly one person. है ना? Exactly one person के opposite एक एक बंदा बैठा है और each side पे एक ही बंदा बैठा है. ठीक है. Each person makes two statements for any question asked to him. It was known that there is exactly one person who always speak truth. मतलब exactly one है जो truth teller है ना? Exactly one person who alternates between truth and false. मतलब exactly one है जो alternator है. मतलब either वो एक false बोलेगा, एक true बोलेगा, एक true बोलेगा, एक false बोलेगा. ठीक. when मतलब अब चार बंदे में से दो exactly one exactly two है, मतलब जो बाकी जो बचे वो दोनों क्या हो गए? लायर हो गए. Exactly two are liars. One person who alternates between truth and false. When asked about their respective positions around the table, the following were the replies. ठीक है. पहला क्या था कि ए बोल रहा है कि डी सिट्स अपोजिट टू मी, है ना? पहला बोला है कि डी ए के अपोजिट में बैठा है. ये पहला बोल रहा है कि डी ए के अपोजिट में बैठा है. सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में सी बैठा है, ऐसा स्टेटमेंट है इसका. ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए सिट्स टू माई लेफ्ट, है ना? तो कि बी के लेफ्ट में ए बैठा है. फिर बोल रहा है कि डी सिट्स टू द राइट ऑफ सी. सी के राइट में डी बैठा. मतलब ये दोनों अरेंजमेंट सेम ही हुआ. डी के लेफ्ट में सी बैठे या सी के राइट में डी बैठे, दोनों सेम ही हुआ. तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है ना? फिर बोल रहा है कि बी सिट्स टू माई राइट. सी बोल रहा है कि सी के राइट में सी के राइट में बी बैठा. डी सिट्स टू माई लेफ्ट. सी के लेफ्ट में डी बैठा. मतलब ये दोनों सेम है, ये इससे अपोजिट वाला है. फिर डी बोल रहा है कि सी सिट्स अपोजिट टू मी. सी और डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ऐसा. बी सिट्स टू माई राइट. मतलब डी के राइट में बी बैठा. देखो, सी डी के जो पहले हम टारगेट सी डी को करते हैं, क्योंकि यहाँ दो स्टेटमेंट मेरे को सेम मिले हैं, है ना? कि डी और डी के लेफ्ट में सी है, सी के राइट में डी है, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है. और यहाँ जो स्टेटमेंट है ये इससे अपोजिट है कि सी के लेफ्ट में डी है. ठीक है. तो आइदर ये सही होगा, आइदर ये सही होगा, और आइदर मतलब डी के सी के अपोजिट डी हो सकता है. मतलब तीन में से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है ना? तो ये दो स्टेटमेंट सही है, तो आइदर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, आइदर ट्रू हो गए. दो में से एक ही कंडीशन है ना? तो पहले मान के चलते हैं कि दोनों स्टेटमेंट मान लो कि फॉल्स है ना? दोनों स्टेटमेंट मान लो कि फॉल्स है, ऐसा मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट ये और ये स्टेटमेंट दोनों फॉल्स, ऐसा मान के चलते हैं. तो ये हमारा अरेंजमेंट है ना? यहाँ ए बी सी और डी में ऐसा मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है ना? तो क्या बोल रहा है कि सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, है ना? तो सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ये स्टेटमेंट डी सिट्स टू माई लेफ्ट, है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा, आइदर फॉल्स होगा. मतलब एक बात तो कंफर्म होगी कि ये ट्रू टेलर तो है ही नहीं. ट्रू टेलर इसमें से कोई एक ही होगा, आइदर ये होगा आइदर वो होगा. तो हम डिसाइड कर सकते, क्या देख सकते हैं कि सी ट्रू टेलर है कि डी है. तो हम पहले मान लेते हैं, पहला केस हमने लिया है कि ये दोनों फॉल्स है, उसमें हम मानते हैं कि सी ट्रू टेलर है या डी ट्रू टेलर है ना? अगर माना कि सी ट्रू टेलर है, इसको माना हमने ट्रू टेलर, टी टी. ठीक है, सी को, है ना? तो सी की बात क्या है? बी सिट्स टू माई राइट. सी के राइट में बी बैठा है. ठीक है. डी सिट्स टू माई लेफ्ट. सी के लेफ्ट में डी बैठा है, तो यहाँ ए बैठा होगा. इसको हमने ट्रूथ टेलर माना है. तब सी क्या बोल रहा है? सी सॉरी डी क्या बोल रहा है? सी सिट्स अपोजिट टू मी. मतलब सी सिट्स अपोजिट टू मी, ये स्टेटमेंट उसका फॉल्स हो गया. बी सिट्स टू माई राइट. बी के डी के राइट में बी बैठा है, डी के राइट में नहीं अपोजिट बैठा है, तो ये भी फॉल्स हो गया. तो ये बन गया लायर. अगर ये ट्रूथ टेलर है तो ये लायर बन गया, है ना? अब इसमें से कोई एक को ट्रूथ टेलर, ये अल्टरनेटर बनना पड़ेगा, है ना? डी सिट्स अपोजिट टू मी, ए के सामने डी बैठा, तो ये फॉल्स हो गया. मतलब अब इसको, ये भी लायर हो गया. अब इसको ट्रूथ टेलर, ये अल्टरनेटर बनना पड़ेगा बी को,
है ना, एक फॉल्स है तो ये ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट, ए सिट्स टू माई लेफ्ट, है ना, बी के लेफ्ट में नहीं, यहाँ तो बी के राइट में है तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब ये भी लायर बन गया। तो ये सी जब ट्रूथ टेलर होता है तब तीन लायर मिलते हैं, मतलब सी ट्रूथ टेलर नहीं है ना। हमने पहला केस लिया था एक दोनों फॉल्स हो और उसमें ट्रूथ टेलर ये हो, है ना, लेकिन ये केस नहीं बन रहा है, गलत है ये केस, है ना। तो हम अगला केस लेते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और सी की जगह सी की जगह डी ट्रूथ टेलर है ना। तो ट्रूथ टेलर है मतलब ये मान लो कि ये ट्रूथ टेलर था, ये दो में से तो कोई ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, इधर ये ट्रूथ टेलर होगा इधर ये ट्रूथ टेलर होगा, है ना। तो हमने सी को देखा, वो तो नहीं है, डी को देख लेते हैं ना। तो डी बोल रहा है कि सी सिट्स अपोजिट टू मी, मतलब डी के सामने सी बैठा है, बी सिट्स टू माई राइट, है ना, डी के राइट में बी बैठा है तो यहाँ ए बैठ जाएगा, ये ट्रूथ टेलर, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, है ना। अब सी क्या बोल रहा है, बी सिट्स टू माई राइट, सी के राइट में, नहीं ये फॉल्स है। फिर बोल रहा है डी सिट्स टू माई लेफ्ट, सी के लेफ्ट में, नहीं ये भी फॉल्स है। तो ये तो लायर हो गया, है ना। तो ये दोनों में से किसी एक को अल्टरनेटर होना पड़ेगा। डी सिट्स अपोजिट टू मी, ए के सामने डी, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स, मतलब ये भी लायर हो गया, है ना। अब बोल रहा है ए सिट्स टू माई लेफ्ट, बी के लेफ्ट में, नहीं ये भी फॉल्स है, तो मतलब ये भी लायर हो गया। मतलब दो में से कोई भी ट्रूथ टेलर नहीं है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, है ना। दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए क्योंकि ये दोनों केस हमारे जो थे वो चले गए, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये दोनों लायर ही हो गए, क्योंकि दो लायर चाहिए, ये दोनों लायर ही हो गए, है ना। ये केस तो हमको सीधा सीधा पता है, ये दोनों लायर हो गए। तो ये दोनों ट्रू है कि सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सी बैठा है, उसने बोला है कि बी सिट्स अपोजिट टू माई राइट, सी के राइट में, सी के राइट में डी, हाँ मतलब ये फॉल्स है, वैसे भी लायर है तो दोनों फॉल्स ही होना चाहिए। डी सिट्स टू माई लेफ्ट, सी के लेफ्ट में डी, सी के लेफ्ट में नहीं बैठा है, ये भी फॉल्स हो गया, है ना। सी सिट्स अपोजिट टू मी, डी बोल रहा है कि नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। बोल रहा है कि डी के राइट में बी बैठा है ना। तो डी के राइट में बी बैठा है, वो अगर फॉल्स, क्योंकि लायर है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए। डी के राइट में बी बैठा है, अगर यहाँ बी बैठा तो ट्रू हो जाएगा, तो बी को यहीं बैठना पड़ेगा, तो ए यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों लायर हो गए, है ना, ये अरेंजमेंट हमारा पक्का हो गया, है ना। सी ये लायर है, ये भी लायर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं डी सिट्स अपोजिट टू मी, डी सिट्स अपोजिट टू ये फॉल्स हो गया, तो ये अल्टरनेटर हो गया, तो इसको ट्रू टेलर ही होना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, ए सिट्स टू माई लेफ्ट, मतलब बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में ए बैठा, हाँ ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू टेलर एग्जैक्टली, वन ट्रू टेलर आ गया, एग्जैक्टली वन अल्टरनेटर आ गए, एग्जैक्टली टू लायर्स आ गए, ठीक है। ये अल्टरनेटर है, ये ट्रू टेलर है, ठीक है। तो हमको अरेंजमेंट पता चल गए, कौन क्या है वो भी पता चल। पूछ रहा है हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, बी हु अमंग देम आर लायर्स, सी एंड डी, सी एंड डी। हु सिट्स अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट में कौन बैठा है, बी, है ना? ठीक है, केस लेके आपको देखना था, इजी था, है ना। मिलते हैं अगले डीपीएम में।